कोरोना वायरस की तीसरी लहर से जूझ रही दिल्ली में 5 दिन तक घर घर जाकर सर्वे किया गया था। अब उसके नतीजे आ गए हैं। कोविड हॉटस्पॉट्स में हुए इस सर्वे में 57,03,000 लोगों में से सिर्फ 13,516 लोग कोरोना के लक्षण वाले मिले। दिल्ली के 11 जिलों में 9,000 टीमों ने 8,413 कॉन्टैक्ट्स भी ट्रेस किए हैं। 20 से 24 नवंबर के बीच कुल 18,336 लोगों के RT-PCR टेस्ट हुए। इनमें से 1,178 के रिजल्ट्स पॉजिटिव आए। अधिकारियों के मुताबिक जहां घर घर सर्वे पूरा हो गया है, कंटेनमेंट जोन्स में सर्वे की प्रक्रिया जारी रहेगी। सर्वे के मुताबिक साउथ वेस्ट जिले में सबसे ज्यादा सिम्टोमेटिक लोग मिले हैं। इसके बाद पूर्वी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली का नंबर रहा। लोगों की चेकिंग थर्मल गन्स और ऑक्सीमीटर्स से की गई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में 23,915 एक्टिव केसेस हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस पश्चिमी दिल्ली में है। आपको बता दें कि पिछले एक महीने के दौरान दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में काफी तेजी से इजाफा हुआ है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के मामले 5 लाख को पार कर चुके हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण जिला प्रशासन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अब जहां भी कोरोना वायरस के 2 केस सामने आ रहे हैं, वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। 48 घंटों में 300 कंटेनमेंट जोन्स बन गए हैं। इसके साथ ही बुधवार को यह संख्या 4,980 पर पहुंच गई। इससे पहले 30 नवंबर को 4,680 कंटेनमेंट जोन्स थे। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना के मामलों में इजाफा होने के साथ ही इसमें और भी बढ़ोतरी होगी। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 44,489 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 92,66,000 हो गए, जिनमें से 86,79,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी तक कोरोना वायरस के 92,66,705 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 524 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,35,223 हो गई। देश में फिलहाल 4,52,344 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है। ये संख्या बुधवार के इलाज करवा रहे लोगों की संख्या से 7,598 ज्यादा है। हालांकि देश में लगातार 16 दिन से इलाज करवा रहे लोगों की संख्या 5 लाख से कम है। आंकड़ों के मुताबिक कुल एक्टिव केसेस की संख्या 4.88% है। देश में कुल 86,79,138 लोगों के कोरोना से रिकवर होने के साथ ही देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 93.66% हो गई है। वहीं कोरोना वायरस से मृत्यु दर 1.46% है। कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खेप कोवैक्सीन बुधवार को हैदराबाद से भेजी गई है। तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए यह वैक्सीन गुरुवार को कोलकाता पहुंचने की उम्मीद है। तीसरे फेज का ट्रायल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड एंटेरिक डिजीज में शुरू होगा। यह ट्रायल कोरोना की किसी भी वैक्सीन का पहला परीक्षण होगा जो ट्रायल के लिए शहर में आएगा। भारत बायोटेक की क्लिनिकल टीम के एक सूत्र ने पुष्टि की है कि कोवैक्सीन की 500 शीशियों को प्लेसिबो की 500 शीशियों के साथ भेजा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि यह गुरुवार तक NICED तक पहुंच जाएगा। हैदराबाद स्थित फार्मा कंपनी ने पहला स्वदेशी वैक्सीन विकसित किया है। यह वैक्सीन 26,000 वॉलंटियर्स पर अखिल भारतीय प्रभावकारिता परीक्षण से गुजरने के लिए तैयार है। NICED में 1,000 वॉलंटियर्स पर इसका ट्रायल किया जाएगा। आधे लोगों को वास्तविक वैक्सीन दी जाएगी, दूसरों को प्लेसिबो दिया जाएगा। हर एक वॉलंटियर्स को पहले 4 सप्ताह के बाद दूसरा शॉट मिलेगा। चक्रवाती तूफान निवार की वजह से लैंडफॉल की प्रक्रिया लगातार हो रही है।
चक्रवात निवार 25 तारीख की रात 11:30 बजे से 26 नवंबर की सुबह 2:30 बजे के बीच पुडुचेरी के समुद्र तट से टकराया। इसकी जानकारी भारतीय मौसम विभाग ने दी। आईएमडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान निवार अब गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया। 26 नवंबर को सुबह 2:30 पर हवा की गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। यह चक्रवाती तूफान उत्तर उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ता रहेगा और अगले 6 घंटों में कमजोर पड़ जाएगा। लैंडफॉल की प्रक्रिया की वजह से तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तेज हवाएं चली। आईएमडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक चक्रवात का केंद्र पुडुचेरी के पास से 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ तट को पार करेगा। चीन के साथ भारत की तनातनी जारी है। इस बीच भारत ने बुधवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के 2 और सफल परीक्षण किए। यह परीक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से किए गए। न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के हवाले से कहा गया कि यह परीक्षण भारतीय वायुसेना की ओर से किए जा रहे लॉन्च का हिस्सा है। सतह से किए गए परीक्षण के तौर पर मिसाइल ने 300 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को सफलतापूर्वक भेद लिया। इसका एक टेस्ट आर्मी की ओर से 1:30 बजे किया गया। फिर भारतीय वायुसेना ने अगला टेस्ट शाम 4 बजे किया। हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल का लगातार परीक्षण किया जा रहा है। इसकी मौजूदा सीमा अब 290 किलोमीटर से लगभग 450 किलोमीटर तक बढ़ाई जा रही है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि पहला परीक्षण मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर से मंगलवार को किया गया था। बुधवार को किए गए दोनों टेस्ट में अलग अलग दिशाओं से लक्ष्य को निशाना बनाया गया। सेना ने फुल कॉम्बैट मोड में मिसाइल दागे। इसके साथ ही नौसेना के युद्धक पोत के द्वारा अगले कुछ दिनों में मिसाइल का एंटी शिप वर्जन भी फायर किया जाएगा।